स्टार्ट करते हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, हम इससे पिछले लेक्चर में इसको प्रूव कर चुके हैं, इसका एक्सप्रेशन हम कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। लेट बी हैव ए कंडक्टर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एंड लेंथ एल। क्या है, हमारे पास एक कंडक्टर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और लेंथ इसकी एल है, और कंडक्टर है तो सीधी सी बात है इसके अंदर चार्ज कैरियर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इस तरह से इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि हमारा चार्ज कैरियर का काम करेंगे या चार्ज कैरियर की तरह काम करेंगे। जब इसको बैटरी से जोड़ा जाता है, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस इसको V प्रोवाइड किया जाता है, तो इसमें से करंट फ्लो होने लगेगा। करंट की डायरेक्शन क्या है, चार्ज कैरियर की डायरेक्शन जो होगी उसके अपोजिट करंट की डायरेक्शन होगी, या फिर दूसरे शब्दों में बोले सीधे सीधे तो करंट की डायरेक्शन के अपोजिट हमारे जो इलेक्ट्रॉन है या चार्ज कैरियर है वो क्या करेंगे, मूव करेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके यहाँ अप्लाई होगा E, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, V। ठीक, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण या फिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कहिए जो चार्ज कैरियर यानी कि इलेक्ट्रॉन है ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूव करना शुरू करेंगे। तो क्या लिखेंगे, लेट A is area of cross section कंडक्टर, L क्या है, लेंथ, अच्छा ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और N क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब नंबर डेंसिटी क्या होती है, मान लेते हैं कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैपिटल N से हम लिखें, क्या लिखें, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या टोटल नंबर ऑफ चार्ज, कितने से लिखेंगे, चार्ज नहीं चार्ज कैरियर कितने हैं, मान लिया कि टोटल जो है कैपिटल N है, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ है, डेंसिटी निकालने का मतलब यही होता है ना, हमने चार्ज डेंसिटी भी पढ़ी है। चार्ज डेंसिटी मतलब टोटल चार्ज अपॉन वो कहाँ है चार्ज, अगर वॉल्यूम में है तो नीचे वॉल्यूम आएगा, सरफेस पे है तो सरफेस आएगा, और एक लाइन पे है तो नीचे क्या आएगा, लाइन। हमें क्या निकालना है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ऊपर क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कि कितने इलेक्ट्रॉन या चार्ज कैरियर हमारे पास हैं, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डेंसिटी ऑफ कंडक्टर, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ हैं, कंडक्टर के अंदर हैं। ठीक है, तो अपॉन में क्या आएगा, डेंसिटी वॉल्यूम, क्या आएगा अपॉन में, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा क्या, नंबर डेंसिटी। तो इसको आप याद रखेंगे, बस लिखने की जरूरत नहीं है इसकी। तो N क्या है यहाँ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, जिसको हम क्या बोलेंगे शॉर्ट में, नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर या नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हम स्टार्ट करें तो हमें फाइंड क्या करना है, रिलेशन किस किस के बीच में निकालना है, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में हमें रिलेशन निकालना है। तो यानी कि हम करंट की वैल्यू फाइंड करने लग जाएं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसके अंदर आ जाएगा हमारा अपने आप, किसी न किसी तरह से रिलेशन कोई ना कोई बन जाएगा। तो हमें क्या फाइंड करना पड़े, सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ हेयर वी नो I किसके इक्वल होता है, I यानी कि करंट किसके इक्वल है, Q बाय T। अब Q क्या है यहाँ, टोटल चार्ज, और T क्या है, टाइम। तो दोनों ही चीज हमें निकालनी पड़ेगी, न तो हमें टोटल चार्ज गिवन है और न ही हमें टोटल टाइम गिवन है। तो सबसे पहले अगर हम चार्ज देखें, चार्ज हम निकालने की कोशिश करें तो हमने अभी क्या पढ़ा था जस्ट, तो नंबर डेंसिटी यानी कि N किसके इक्वल होता है, बट N यानी कि नंबर डेंसिटी किसके इक्वल है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन क्या है, वॉल्यूम। तो यहां से हम अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लें, दोबारा से समझने की कोशिश कीजिए बेटा, हमें निकालना है इसके ऊपर टोटल चार्ज,
और टोटल चार्ज निकालने से पहले हमें निकालने पड़ेंगे इसके अंदर टोटल चार्ज कैरियर, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लेते हैं हमने 5 इलेक्ट्रॉन यहां रख दिए, अब हमें चार्ज निकालना है इसके ऊपर कितना है, तो हम इस 5 इलेक्ट्रॉन को जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उसे मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो उसी तरह से मान लिया कि इसके अंदर कैपिटल N इलेक्ट्रॉन है, कैपिटल N मान लेते हैं एक बार, तो इसके ऊपर चार्ज निकालना हो, क्या करेंगे, इस कैपिटल N जो इलेक्ट्रॉन है हमारे, इनको चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जिसको E से हम लिखते हैं उसे मल्टीप्लाई करवा देंगे, टोटल चार्ज आ जाएगा। तो ये कैपिटल N जो है ये हमें फाइंड करना पड़ेगा कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। इसके लिए हम नंबर डेंसिटी मान के चले हैं जो कि किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन वॉल्यूम। ये ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, सॉरी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, टोटल को मैं T से ही लिख रहा हूं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन वॉल्यूम क्या आ जाएगी, नंबर डेंसिटी। अब यहां से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें, क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर निकालना चाहें, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज कैरियर जो मिलेगा आपको बुक में, तो इसकी वैल्यू अगर निकालना हो तो नंबर डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। और वॉल्यूम कितना है, अगर इसकी वैल्यू पुट करें सीधा, वॉल्यूम कितना है कंडक्टर का। अब ये देखिए सिलिंड्रिकल सेट है, इसकी क्या है, सिलिंड्रिकल सेट, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा A है और जो इसकी हाइट है वो क्या है, L है। तो सिलेंडर का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर H, ऐसा कुछ होगा ना, सॉरी वॉल्यूम, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर H। और इसमें से जो पाई आर स्क्वायर होता है ना, ये क्रॉस सेक्शन एरिया को ही रिप्रेजेंट करता है, जिसको हमने किससे लिख दिया है, A से लिख दिया है। तो एरिया मल्टीप्लाई H यानी कि हाइट सिलेंडर की, सिलेंड्रिकल कनेक्टर लिया ना, और हाइट की जगह हम क्या लेंगे, L, यानी कि A मल्टीप्लाई L क्या आ जाएगी हमारी वॉल्यूम। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, नंबर डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या है, एरिया मल्टीप्लाई लेंथ। तो इसको अगर अच्छे से लिखें तो क्या आ जाएगा, नंबर डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। अब यहां से टोटल चार्ज अगर निकालें, टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, क्या है, दोबारा से ध्यान से देखिए, बिल्कुल इजी है बेटा, लेकिन कंफ्यूजन बहुत होता है इसमें। टोटल चार्ज निकालना है तो हम क्या करें, कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसकी वैल्यू लें और उसको एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उससे मल्टीप्लाई करवा दें। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं, NaN, ये हो गए हमारे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसके ऊपर चार्ज जब देखना है तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, अगर सीधा हम लिखें NaLe, ये हो गया हमारा टोटल चार्ज। किसकी वैल्यू आ गई, चार्ज की। इसको हम कुछ इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड जो भी आपकी है वो पुट कर देते हैं। इसके बाद चार्ज तो हमारा निकल गया, यानी कि क्या की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, बचा क्या, T यानी कि टाइम। अब टाइम की वैल्यू जब फाइंड करेंगे, टाइम की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो आपने मैथ में और फिजिक्स में भी सिंपल फॉर्मूला पढ़ा बेटा, डिस्टेंस, टाइम और वेलोसिटी का। क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ा है आपने। तो अगर इस टाइम की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या आ जाएगी, टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। अब डिस्प्लेसमेंट यानी कि इलेक्ट्रॉन कितना मूव करके जाएगा, हम ये मान लेते हैं कि यहां से इलेक्ट्रॉन चले और यहां पहुंच जाए। कहां से चले, कंडक्टर के इस साइड से चले और इस साइड पहुंच जाए। सॉरी, इलेक्ट्रॉन अपोजिट चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो यहां से चले और यहां पहुंच जाए। यानी कि शॉर्ट में अगर देखें तो डिस्टेंस इसको L ट्रैवल करना है। कितना डिस्टेंस चलना है, L चलना है। तो यानी कि S की जगह पे क्या आ जाएगा, L। और वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन की है, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन चलता है, इलेक्ट्रॉन की जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जो वेलोसिटी है, उसके लिए कल हमने एक्सप्रेशन किया था, उसको क्या लिखते हैं, Vd यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो टाइम की जगह क्या लिख देंगे, T इज इक्वल टू L/Vd। ठीक है। अब यहां से ये दोनों की दोनों वैल्यू जो है हम इसको इक्वेशन 2 पुट करेंगे यूजिंग, यहां से इसको ऐसे कर लेते हैं,
यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को यूज करो, I इज इक्वल टू क्यू। क्यू कितना है? NEAL। इसको अच्छे से लिखें, NEAL। ठीक, NEAL। देख लीजिए, ये हो गया हमारा क्या? क्यू। और नीचे क्या आना है? T। T की वैल्यू क्या है? L बाय VD। तो ये लिखा L और इसके नीचे जो VD है वो कहां चला जाएगा? ऊपर। L से L कैंसिल, I इज इक्वल टू कितना आएगा? NEAVD। ये आ गया हमारा करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन। अगर इसको और आप आगे लिखना चाहें तो NEAVD की वैल्यू यहां पुट कीजिए। VD की वैल्यू क्या थी? E टाउ बाय M। स्मॉल e कैपिटल E टाउ बाय M, ऐसा कुछ था। और ये मास भी किसका था? इलेक्ट्रॉन का। यहां से अगर इस E की और इस E की मल्टीप्लाई करवाएं तो NE2A E टाउ बाय M, ऐसी कुछ भी वैल्यू निकल के आएगी। तो आपसे जो पूछा जाता है जनरली वो यही पूछा जाता है, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन बताइए। और ये रहा करंट, ये रही ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड कर दिया।